स्टार्टिंग द लेक्चर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है, थर्ड आर्टिकल है रेंचेस का। दो रेंचेस हैं, एक्सिस उनके राइट एंगल्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दो गिवन रेंचेस और उनके एक्सिस 90 डिग्री पर है। हमारे एक्स वाई जेड एक्सिस होते हैं, ये 90 डिग्री पर ही होते हैं। तो हमने एक रेंच इस तरफ ले ली और एक इधर, एक एक्स एक्सिस की तरफ और एक वाई एक्सिस की तरफ। तो आर्टिकल है हमारा, आर्टिकल की पहली लाइन है कि रेंचेस आर इंटरसेक्टिंग एट 90 डिग्री। तो अब उसने हमें रेंच की एक तो इंटेंसिटी दी है। इंटेंसिटी होती है फोर्स। मतलब रेंच क्या होती थी? रेंच में दो चीजें होती थी, एक फोर्स और एक कपल का मूवमेंट। ये होती थी रेंच। अब यहाँ हम कह रहे हैं कि हमारी रेंच, पहली रेंच जो एक्स एक्सिस तरफ है उसको कह दिया कैपिटल एक्स, और जो कपल का मोमेंट है वो देने की जगह उसने हमें पिच दी हुई है पी एक्स। पिच अगर दी हुई है तो मोमेंट होता है पी एक्स इंटू कैपिटल एक्स, क्योंकि पिच का हमने जहाँ फॉर्मूला सीखा था वो यही था कि आर बटा के। तो अगर के बटा आर, तो अगर आपको निकालना है के, तो उसके लिए आपको ये आर इंटू पी एक्स हो जाएगा। यहाँ आपका आर है एक्स, तो पी एक्स इंटू एक्स। ठीक है, थोड़ी देर में आ जाना मेरे पास, थोड़ी देर में आ जाना, 10 मिनट में आ जाना, 10-15 मिनट में आ जाओ। तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट रेंच। सेकंड रेंच में हम कह रहे हैं हमारा फोर्स है अगर बाई, और उसके साथ उसकी इंटेंसिटी दी हुई है पी वाई, तो दूसरा हिस्सा जो के होता था वो बन गया पी वाई इंटू कैपिटल वाई। तो पहले तो आपको ये समझना है, हमारा आर्टिकल का हेडिंग था दो रेंचेज हैं, उनके एक्सिस राइट एंगल पर है, उनकी इंटेंसिटीज है एक्स और वाई, और उनकी पिचेस हैं पी एक्स और पी वाई। पहले यहीं तक की बात हमने क्लियर कर ली। पिचेस से हमने रेंचेस लिख ली, रेंचेस के मोमेंट लिख लिए। तो दो रेंचेस के बाद अब करना क्या है? हमें कहा गया है कि अगर ये पिचेस गिवन है तो इनका लोकस निकाल, लोकस ऑफ द सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस का लोकस चाहिए। अब हम सेंट्रल एक्सिस पिछले चैप्टर में करके आए हैं पूरा। सेंट्रल एक्सिस का फॉर्मूला होता था एल माइनस, ऐसे होता था ना, एक्स वाई जो भी होता था वटेवर। तो अब हमें वही सारा बटा कैपिटल एक्स, ऐसे ही एम माइनस समथिंग बटा कैपिटल वाई। तो यही फॉर्मूला अप्लाई करते हुए हमें लोकस निकालना है सेंट्रल एक्सिस। तो सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन अगर मैं यहाँ लिखूं, हमारी होती थी एल माइनस, अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान है कि सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन क्या होती थी, एल माइनस वाई जेड प्लस जेड वाई ओवर एम ओवर एक्स, सॉरी, ऐसे ही एम माइनस जेड एक्स प्लस एक्स जेड ओवर वाई, ऐसे ही अगला। इसका मतलब मुझे क्या चाहिए? मुझे एल चाहिए, एम चाहिए, एन चाहिए, और कैपिटल एक्स चाहिए, कैपिटल वाई चाहिए, कैपिटल जेड चाहिए। तो मैं ये निकाल सकती हूँ यहाँ पुट करके सारी वैल्यूज। अब हम सारा काम यही करेंगे, एल एम एन निकालने का और एक्स वाई जेड निकालने का। तो इसके लिए हमने क्या किया? इसके लिए हमने शुरू किया कि एल एम एन और एक्स वाई जेड निकालने के लिए हमने अपना काम स्टार्ट किया। पहले डायग्राम को दोबारा बनाते हैं। ये हमारा डायग्राम है। अब हम कहते हैं भी ठीक है, हमारी एक रेंच इस तरफ है एक्स कॉमा पी एक्स कैपिटल एक्स, और एक इस तरफ है वाई कॉमा पी वाई कैपिटल वाई। हमने कहा कि ठीक है, हमने मान लिया जो रिजल्टेंट है आर वो इस थीटा एंगल पर है। हमने ये माना कि जो हमारा रिजल्टेंट है वो थीटा एंगल पर है। तो थीटा एंगल पर रिजल्टेंट होने का मतलब क्या हुआ कि हमारा एक्स कौन है? आर कॉस थीटा, और वाई कौन है? आर साइन थीटा। और इस लाइन को कह दिया ओ ई। इसके बाद ये स्टेप कर लिया हमने।
यहाँ से आर आर स्क्वायर और टेंजेंट थीटा आ जाएगा, कोई खास बात नहीं है, स्क्वायरिंग एडिंग से आर स्क्वायर आ गया और टेंजेंट थीटा। अब अगली चीज हम कहते हैं, ये तो आर का हो गया कि कपल होता है जी, रिजल्टेंट कपल। हमारी जो रिजल्टेंट रेंच होगी, इन दो रेंचेस की रिजल्टेंट रेंच होगी वो आर कॉमा जी होगी। जी की जगह हम के लिख देते हैं तो वो मोमेंट होता है। तो आर के बारे में तो बात हो गई। जी के बारे में हमने कहा कि लेट जी जो है वो ओ ए के साथ एंगल बना रहा है फाई। मतलब अगर मैं यहाँ डायग्राम से दिखाना चाहूँ, ओ ए के साथ जो हमारा जी है, मान लेते हैं वो फाई एंगल बना रहा है। थोड़ी देर के लिए ऐसे सोच लो। तो डायग्राम में बुक में ये चीज बनाई नहीं गई है क्योंकि ये 3D में काम है, उसने यहाँ दिखाया ही नहीं है इसको। तो ओ ए के साथ ये जी कितना एंगल बना रहा है, फाई। तो इसका मतलब जी की तरफ ओ ए का ओ ए की तरफ जी का कंपोनेंट अलोंग ओ ए क्या होगा, जी कॉस फाई। और परपेंडिकुलर टू ओ ए होगा जी साइन फाई। जी के कंपोनेंट तो यही होंगे। दूसरी तरफ हमारा ये जो x पी एक्स 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 है, ये भी तो कपल का हिस्सा है। ये हिस्सा भी इधर असर दिखाएगा अपना ओ ए की तरफ, अलोंग ओ ए इसका कंपोनेंट बनेगा पी एक्स एक्स कॉस थीटा बनेगा, पी एक्स एक्स कॉस थीटा। और इसका बनेगा पी वाई वाई साइन थीटा। लेकिन परपेंडिकुलर वाले केस में ये एंगल फिर 90 प्लस थीटा होने से माइनस में आएगा, पी एक्स एक्स साइन थीटा। और ये बनेगा पी वाई वाई कॉस थीटा। मतलब हमने कहा कि जी एंगल बना रहा है ओ ए के साथ। मान लेते हैं, मैं डिफरेंट कलर यूज करती हूँ यहाँ, ये मान लेते हैं एंगल है फाई और ये बना रहा है जी। तो जी का कंपोनेंट अलोंग ओ ए तो हो गया जी कॉस फाई और परपेंडिकुलर टू ओ ए हो गया जी साइन फाई। ठीक है, तो जी कॉस फाई एक बात। दूसरी तरफ इनका कंपोनेंट इस तरफ कितना होगा, ओ ए की तरफ अलोंग ओ ए पी एक्स एक्स cos थीटा। और इसका बनेगा पी वाई वाई साइन थीटा। तो मैंने ये लिख दिया यहाँ पी एक्स एक्स cos थीटा प्लस पी वाई वाई साइन थीटा। दूसरी तरफ ये बन गया 90 प्लस थीटा से। तो ये आपकी बुक में इनको फिर इसके बाद अगला स्टेप है, एक्स को मैंने अभी ऊपर कहा था, कैपिटल एक्स को आर cos थीटा कहा था। तो यहाँ कैपिटल एक्स की जगह आर cos थीटा, तो ये आर cos स्क्वायर थीटा हो गया। ऐसे ये हो गया आर साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से आर कॉमन निकाल दिया तो ये तो जी cos फाई आ गया। ऐसे जी साइन फाई, यहाँ भी वही एक्स और वाई पुट कर दिए। तो एक्स और वाई पुट करने के बाद हम कहते हैं जब हमारा ये काम हो गया तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप बनता है, अब हमारे पास जी cos फाई आ चुका है और जी साइन फाई आ चुका है। अब हमारा एम क्या है, हमें तो एल एम एन चाहिए। एक्स वाई जेड आ चुके, एक्स वाई आ चुका और जेड जीरो है, जेड की तरफ कुछ नहीं है। एक्स वाई जेड तो आ गए, अब एल एम एन की प्रॉब्लम है। तो एल एम एन निकालने के लिए हमने जो 9.10 पेज पर आपने बुक में सीखा था कि कोई भी रेंच जो होती है उसका ये जो डिस्टेंस बनेगा ओ एम, आपकी बुक के हिसाब से जो डायग्राम है वहां पर एक सेंट्रल एक्सिस, उसने आर्टिकल में ये भी कहा ना अलोंग द सेंट्रल एक्सिस। तो सेंट्रल एक्सिस उसने यहाँ डिस्टेंस लिया है, मान लेते हैं सेंट्रल एक्सिस ये है। कोई भी एक बना लो लाइन सेंट्रल एक्सिस की, ये सेंट्रल एक्सिस के लिए अब मैं यूज कर रही हूँ। देखो यहाँ से ऐसे ये सेंट्रल एक्सिस है सपोज करते हैं, और ये एम ओ एम है। तो सेंट्रल एक्सिस का जो ये डिस्टेंस है ओ एम, ये निकालने का फॉर्मूला पेज 9.10 पर है बुक में, पिछले चैप्टर में आप करके आए हो। तो ये ओ एम होता है जी साइन फाई बटा आर, जी साइन फाई ओवर आर। तो अभी आपने आर निकाल चुके हो आप, अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र।
ये जो भी है, तो दोनों को पुट करते जी साइन फाइव को और आर को पुट कर दो। जी साइन फाइव की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी, देखो अगर मैं पुट करूंगी तो ये आएगी, एक्स की जगह आर कॉस थीटा पुट होएगा, वाई की जगह आर साइन थीटा, तो आर कॉमन निकलेगा, अंदर आएगा माइनस ऑफ पी एक्स साइन थीटा कॉस थीटा, भी बाहर निकाल दो, दोनों में आएंगे साइन थीटा कॉस थीटा, और अंदर आ जाएगा माइनस का पी एक्स और प्लस का पी वाई, बटा में आर, आर कट गया, तो आपके पास आ गया साइन थीटा कॉस थीटा इंटू पी वाई माइनस पी एक्स, हो गया। सिमिलरली पिच का फॉर्मूला भी हम 9.12 पेज पर सीख कर आए हैं पिछले चैप्टर में। ये फॉर्मूला 9.10 पेज पर है पिछले चैप्टर में, और ये 9.12 पर है कि हमें जो पिच चाहिए होती है उसका फॉर्मूला होता है जी कॉस फाई बटा आर। यहाँ हमने जी कॉस फाई की वैल्यू पुट कर दी और बटा आर कर दिया, तो हमें दोनों चीजें मिल गई, पिच ऑफ रेंच भी मिल गई और ओ एम भी मिल गया। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें तो सेंट्रल एक्सिस का लोकस चाहिए था। इतना काम करने के बाद पिच निकाल दी, इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस लिखेंगे हम, ये आपकी बुक में थोड़ा सा, मैं इसके बाद एक पीडीएफ सेंड करूंगी जिसमें कि सारी बातें डिफरेंट है, दूसरी बुक का पीडीएफ है वो, तो वहाँ थोड़ा ज्यादा क्लियर आएंगे आर्टिकल, तो उससे आपको समझने में हेल्प मिलेगी। अब देखो लोकस के लिए, लोकस ऑफ सेंट्रल एक्सिस आपने इक्वेशन लिखी, वही एल माइनस वाई जेड वाली प्लस जेड वाई, मैंने बताया था एक्स कितना है आर cos थीटा, वाई कितना है आर sin थीटा, और जेड है 0, पुट कर देंगे इसमें। और ऐसे ही एल आपका जो है, आपका क्या आया है, एल है पी एक्स कैपिटल एक्स, एम है पी वाई कैपिटल वाई, और एन है 0, इनको पुट करेंगे। तो ये सब पुट करके जो आपके पास रेशियो आएगा वो आपका फाइनल आंसर है, जो बुक वाले ने नीचे लास्ट में लिखा है, लोकस ऑफ सेंट्रल एक्सिस। लोकस ऑफ सेंट्रल एक्सिस लिखा है ना, तो उसके लिए ये डायग्राम जो ये बुक में फिगर दिखा रहा है, एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका मेरे वाला है। ये तो सबसे आसान है सेंट्रल एक्सिस वाला, दूसरे आप फिर भी इसकी बजाय अगर इसी को देखो, जो बुक का तरीका है वो भी समझ लो, बुक में क्या लिखा है उसमें, आपने पी निकाल लिया, अभी अभी आपने पी निकाला है, और उससे पहले ओ एम निकाल चुके हो आप। अब वो एक ट्राइंगल बना रहा है, उस ट्राइंगल में कह रहा है अगर ये एक्स है ये वाई है और ये एंगल थीटा है, तो क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, और टेंजेंट थीटा क्या होता है, वाई बाई एक्स होता है, cos थीटा साइन थीटा लिख दिया। और उन सारी वैल्यूज को कहाँ रखा है, नंबर 6 में, और नंबर 6 इसकी क्या है, नंबर 6 इसकी है z इज इक्वल टू पी वाई माइनस पी एक्स इंटू साइन थीटा कोस थीटा, मतलब ओ एम, ओ एम है z, इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर रहा है, तो इसने तो ये मेथड अप्लाई किया है। मैं आपको दूसरा मेथड जो है वो वैसे भी पीडीएफ भेजूंगी वो तीनों आर्टिकल्स का, तो आपके गूगल क्लासरूम में आ जाएगा। ये हमारा आज का लेक्चर था, आज हम बस इतना ही करेंगे। ये थर्ड आर्टिकल, जितने आर्टिकल्स हैं ये आपको बुक में भी दिख रहा है, ये 2015 में भी आया हुआ है और वैसे भी इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है, तीसरा आर्टिकल था ये, इसके बाद एक ही आर्टिकल रह गया रेंचेस का जो हम कल करेंगे। और हाँ जी, अब बताइए, आपकी कोई भी बात और करनी हो, आपने किसी ने कुछ कहना हो, ओके, ओवर करें लेक्चर, ठीक है। थर्ड आर्ट, हाँ, अभी भी नहीं हो रहे, मैंने कल आपको, अब तो हो रहे हैं, आपका क्यों नहीं हो रहा, आप दोबारा दोबारा से मतलब भरोगे तो मेरे को, आज आप एक बार ट्राई करो। कौन सा कैरेक्टर, हाँ स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज करोगे, जैसे हैश हो गया कॉमा हो गया, ये नहीं यूज करने, बाकी सब करोगे तो होगा। अच्छा, तो गुरप्रीत आप मुझे बताना करके, ठीक है, अगर नहीं होगा तो फिर मैं आपकी हेल्प करूंगी। हाँ, आप मुझे रिप्लाई करना, आराम से कर लो, 2 बजे 2:30 बजे जब तक भी करोगे बता देना, नहीं होंगे तो फिर मैं देखूंगी कि आपका क्यों नहीं होगा। हाँ जी, और बताइए, असाइनमेंट क्लियर है आपको, वो चेंज करूं असाइनमेंट का क्वेश्चन, क्वेश्चन से क्या फर्क पड़ता है, असाइनमेंट है बस, असाइनमेंट 17 तक मैंने मांगी है ना।
वहाँ क्या डेट डाली है? 17 डाली है। तो बस 17 तक गूगल क्लासरूम में देनी है। जिन बच्चों ने गूगल क्लास। बोलो। गुड मॉर्निंग। हाँ। हाँ। वो बेटा पीडीएफ बना के उसका, मतलब उसकी फोटोज खींच के कैम स्कैनर से पीडीएफ बन जाएगा। वो गूगल क्लासरूम में ही असाइनमेंट का क्वेश्चन आया ना आपके पास, वहां वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है। ऑनलाइन सबमिट होएगी, आपने कॉलेज नहीं आना वो देने के लिए। आपको कोई और काम है तो आइए, लेकिन मेरे काम के लिए आपको कॉलेज नहीं आना, ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए। हम्म। हम्म। वो इसलिए कि पूरे हर सब्जेक्ट के अलग अलग करने हैं ना। हम्म। मतलब उनको आप दोबारा कर लो, पहले बच्चे कह रहे थे हमारे सेव नहीं हो रहे। कईयों को वो नहीं मिला था, लिंक्स नहीं मिल रहे थे क्योंकि उनके मोबाइल में खुल नहीं रहे थे वो लिंक, तो मैंने लिंक्स भी दोबारा भेजे थे उनका वो बना के पीडीएफ। अब आप उनको सेव करोगे तो सारे सेव होंगे, अब हमने ऊपर वेबसाइट में ही अपडेशन करा दी है। ठीक है। तो अब आपका कोई और प्रॉब्लम आएगी तो बताना, वैसे अब नहीं आएगी प्रॉब्लम, क्योंकि जो भी चेंजेस होने थे वो सारे करवा दिए। तो ये बहुत जरूरी है, इसमें टीचर का भी फायदा है। देखो आपकी फीडबैक से टीचर का भी डाटा बढ़ता है। ये सारी फीडबैक बाद में इनका कंक्लूजन्स निकलते हैं। ठीक है। तो ये आपकी अच्छा एक स्टेप है कि आप फीडबैक जरूर भरिए। और मैंने एक और 12 तारीख तक आपको कहा था, कोई सर्वे था वो सेटिस्फेक्शन सर्वे, वो भी भर देना, है ना। गूगल फॉर्म था वो। हाँ। ठीक है। और आपके एग्जाम फॉर्म के लिए भी नोटिस आ गया था, उसमें आप अपना टीचर देख लो कंसर्न। कईयों के कॉल आ रहे थे कि एग्जाम फॉर्म कैसे करें, तो उसमें देख लो कौन सा टीचर तुम्हें डील करेगा। हाँ, मतलब जो भी टीचर तुम्हें डील करेगा उससे बात कर लो। ठीक है। हाँ। ओके। ठीक है। ओके बाय।